भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि बाबा रामदेव ने एक मिसाल पेश की है। और वो मिसाल ऐसी है कि उन्होंने जो कोरोना किट बनाई है, वो किट की कीमत जिस तरीके से दिखाई गई है, वो एक आम आदमी से लेकर ऊंचे से ऊंचे दर्जे के व्यक्ति भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये किट घर घर तक पहुंचाई जा सकती है। कोरोना किट जो बाबा रामदेव ने बनाई है, वो उस कोरोना किट की मात्र 600 रुपये की कीमत। दोस्तों, आज एक साथ दो अच्छी खबर सुनने को मिली। पहली खबर कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे द्वारा मिली और दूसरी खबर बाबा रामदेव के लैब से मिली। पहली खबर ये थी कि जिस प्रकार भारत और चीन विवाद इन दिनों बहुत तेज़ी से हर चैनलों पे पब्लिक के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है, उन्हीं बातों को लेकर चीन का विरोध भारत के सारे लोग करते दिख रहे हैं। हर राज्यों से आवाज़ उठ रही है, हर कोई यही कह रहा है कि चाइना से आने वाली हर सामान या भी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे बंद कर दिया जाए। लेकिन ये कई दिनों से नारे चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन कहीं से रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। भारत सरकार बहुत सारी कदम उठा रही है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन जिस प्रकार आज महाराष्ट्र शासन ने जो कदम उठाया है वो तारीफ़ काबिल है। अगर भारत के सारे राज्य महाराष्ट्र सरकार की तरह अगर कदम उठाएं तो उम्मीद है चाइना को हम एक अच्छा सबक दे पाएंगे और जो भी निवेश चाइना भारत में किए हैं उनको भारत से भगाने में मदद मिलेगी। आज 5,000 करोड़ की डील जो जून में महाराष्ट्र शासन ने चाइना से की थी, उस डील को उन्होंने तोड़ दिया है, ये बताते हुए कि हम चाइना की मदद अब नहीं लेंगे। कुछ दिनों पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आत्मनिर्भर बनने का पहला उदाहरण हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी ने दिया है, जिन्होंने पहला करार चाइना का तोड़कर। और इसी प्रकार अगर भारत के सारे राज्य अब जिन्होंने चीन के साथ में कई डीलें की हैं, अगर तोड़ दी जाए तो समझ लीजिए कि चीन की कमर अपने आप टूट जाती है। आज चाइना जिस प्रकार से भारत में अपनी जड़ें फैला रही थी, वो हौले हौले आने वाले समय पे पूरे भारत चीन के रूप में तब्दील हो जाता। जिस प्रकार अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में लेके आए थे और एक दिन ऐसा हो गया कि अंग्रेज़ों ने पूरे भारत में अपना कब्जा बना लिया था, जिन्हें भगाने के लिए भारतीयों को 200 साल लगे थे। और इसी प्रकार चीन ने जो रणनीति बनाई थी कि चीन से जो भी सामान या जो भी चीज़ें यहाँ आ रही थी धीरे धीरे करके, वो भारत की सारे मार्केटों पे अपना कब्जा कर रहा था। और सबसे बड़ी बात कि भारत के नागरिकों को चाइना अब कर्ज भी देने लगे थे। जो इंस्टेंट लोन या पर्सनल लोन होते, कई ऐसे ऐप थे चाइना के जो भारत के छोटे छोटे और ज़रूरतमंदों को लोन के रूप में तुरंत तत्काल ऑनलाइन पेमेंट 5 मिनट में कर दिया जाता था, जो इन दिनों बहुत तेज़ी से प्रसिद्ध हो रहा था और लोग इसका उपयोग भी काफ़ी कर रहे थे। किसी को ये पता नहीं था कि ये लोन हम जिससे ले रहे हैं ये किसकी कंपनी है, कैसी है, और जिस लोन की जो परसेंटेज जो ब्याजें वसूले जा रहे थे वो आरबीआई एक्ट के तहत है या भारत सरकार के नियमों के अनुसार दिया जा रहा है, ये कोई नहीं देख रहा था। ज़रूरत के वक्त पे सारे तेज़ी से ये लोन ले रहे थे। आज भारत जिस प्रकार से चाइना कह रहे हैं भारत को कि चाइना की मार्केट भारत से ख़त्म नहीं हो सकती या भारत चाइना के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, ये उनकी सोच नहीं है। ये उन्होंने आज तक जिस प्रकार से धीरे धीरे चाइनीज़ इंडियन की शुरुआत कर दी थी, जिस तरीक़े से ईस्ट इंडिया कंपनी
यहाँ भारत में आई थी, उसी प्रकार से चाइनीज़ इंडियन कंपनी के रूप में चाइना वाले अपने माल पूरे भारत में पूरी तरीके से बिखेर दी थी। अगर हर राज्य आज उद्धव जी ठाकरे की तरह चाइना के सारे जो भी करार है ख़त्म कर दे और जो भी चाइना के आइटम, जो भी माल चाइना से आती है भारत में, जो यहाँ के उद्योगपति वहाँ से सस्ते दामों में लाते हैं और यहाँ पर बड़े बड़े अच्छे अच्छे कीमतों पे उसकी बिक्री होती है, उनको ये लालच छोड़कर आत्मनिर्भर बनना ही चाहिए। अगर आत्मनिर्भर बनना है तो चाइना के जितने भी सामान या जो भी चीज़ हम उपयोग कर रहे हैं उन्हें धीरे धीरे छोड़ना होगा, क्योंकि एक बार में हर चीज़ जिस तरीके से भारत में चाइना ने कब्जा कर लिया था अपने सामान के द्वारा, उस हिसाब से भारतीय एक बार में सब कुछ नहीं छोड़ पाएंगे। ये चाइना का कहना और ये बात सच भी है। अगर आप गौर कीजिए कि जितनी चीज़ें हम चाइना की यूज करते हैं उसको एक बार में छोड़ दे तो नामुमकिन है। आज हम जो मोबाइल्स फ़ोन या इंटरनेट सेवा जो भी जिस फ़ोन पे सस्ते फ़ोन पे यूज करते हैं, अधिक से अधिक वो चाइना की है। अगर हम इसी फ़ोन को छोड़ना चाहें तो हम एक बार में नहीं छोड़ पाएंगे। इसे भी हम धीरे धीरे रिप्लेस कर पाएंगे और कोशिश करेंगे चाइना के सारे सामान और वस्तुओं को हम बंद कर दें। दोस्तों, चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट हमारे इंडिया में फैला चुका है और आज भारत सरकार बिना आपकी मदद से चाइना को यहाँ से उखाड़ नहीं पाएंगे। आपको मैं एक क्लिप दिखाता हूँ, ज़रा एक क्लिप देख लीजिए। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। चीन हमारे देश की धरती में घुस आता है, महीनों तक जमे रहते हैं, उसका जवाब देने की हिम्मत नहीं है, हाथ पर हाथ धरे यह बैठे रहते हैं। बहनों भाइयों, यह भारत के भी मान सम्मान स्वाभिमान की चिंता नहीं कर सकते। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आपके यदि कलेजे में दम नहीं है, और उन लोगों को तो मैं जानता हूं, उन लोगों को तो मैं जानता हूं, अरे आपके कलेजे में कांग्रेसियों दम नहीं है तो हमारे सेना के जवानों का एक बार खुला हाथ छोड़ दो, देखो वह कैसा करिश्मा कर दिखाते हैं। चीन के मुद्दे पर जिस तरह से इस सरकार ने ढुलमुल, कमजोर, कंट्राडिक्टरी और कंफ्यूजिंग रवैया अपनाया, उसका नतीजा हुआ कि लगातार चीन हमारे सीमाओं के अंदर घुस करके और हमको चुनौती दे रहा है। सरकार में मजबूत राष्ट्रवादी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। चीन ने लद्दाख के क्षेत्र में जो कब्जा कर लिया है भारत के क्षेत्र में, ये घुसपैठ और कब्जा एक बहुत ही बेहद गंभीर। भारत सरकार भारत की सुरक्षा के बारे में गंभीर दिखनी चाहिए और हमें इस बात की बहुत चिंता है कि जिस तरह से चीन का हस्तक्षेप, अतिक्रमण भारत की सीमा में एक वीकली अफेयर बन गया है, इसको लेकर बहुत ही गंभीर चिंता होती है। अभी आपने जो क्लिप देखी है, ये विभिन्न देश के विभिन्न नेताओं के हैं जिन्होंने चाइना के बारे में एक से एक शब्द कहे थे। जब उनकी सत्ता नहीं थी तब भी ये बात कही थी। अगर आज उन्हीं बातों को अगर वो साबित करना चाहे तो चाइना की पूरी मार्केट भारत से समाप्त हो सकती है। दूसरी खबर बाबा रामदेव के लिए है। बाबा रामदेव ने जो औषधि कोरोना को लेके, जिससे पूरा वर्ल्ड बदनाम है या पूरा वर्ल्ड परेशान है, उस कोरोना को लेकर है जो बाबा रामदेव ने कई अपने लैब में जो प्रयास करके जो औषधि बनाई है, वो आत्मनिर्भरता की एक मिसाल है। अगर ये औषधि वाकई में जिस प्रकार से बताया गया है काम करती है, तो भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि बाबा रामदेव ने एक मिसाल पेश की है। और वो मिसाल ऐसी है कि उन्होंने जो कोरोना किट बनाई है, वो किट की कीमत
जिस तरीके से दिखाई गई है वो एक आम आदमी से लेकर ऊंचे से ऊंचे दर्जे के व्यक्ति भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये किट घर घर तक पहुंचाई जा सकती है। कोरोना किट जो बाबा रामदेव ने बनाई है वो उस कोरोना किट की मात्र 600 रुपये की कीमत जो बताई है वो आम बात है भारतीयों के लिए, हर भारतीयों के, गरीब से गरीब लोगों के लिए भी। और मेरा मानना है कि जिन तक ये दवा नहीं पहुंच सकती, कई ऐसे मदददानी हैं, कई ऐसे मदद करने वाले लोग हैं जो ये दवा घर घर तक पहुंचा सकते हैं। करीब 500 साइंटिस्ट जो पीआरआई आप देख रहे हैं, इसका प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया था और उस समय आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जैसे एलोपैथी में तैयार होती है ऐसे हम आयुर्वेद में, अब जैसे हम यहाँ पर हमने एनिमल हाउस बना रखा है, उन एनिमल्स को दवाइयाँ खिलाते हैं, दवाएं खिला करके उनके यहाँ पर पीसेज काटे जाते हैं, लीवर के, स्प्लीन के, इंटेस्टाइन के, पेनक्रियाज के स्लाइस काटे जाते हैं, आप देख रहे हैं ना इधर ये। और फिर उसके बाद उसका अलग अलग प्रकार से यहाँ पर टेस्ट किया जाता है कि किस प्रकार से जो है अलग अलग उनके अंगों पर, लीवर पर, किडनी पर, हार्ट पर, ब्रेन पर ये आयुर्वेद की दवाइयों का इफेक्ट होता है। ये पहले आयुर्वेद में नहीं होता था, हमने पहली बार उसको किया और बहुत वर्षों से हम ये काम कर रहे थे। लेकिन अब जब कोरोना की बारी आई, तब जैसे कोरोना का पदार्पण भारत में हुआ, हमने उसी समय गिलोय से टिनोकार्टिसाइड और अश्वगंधा से विथिनॉन और उसके बाद जो बहुत पहले से हम स्वासारी का प्रयोग कर रहे थे, उन सबको मिला करके हमने अब एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल रिसर्च बेस्ड पहली आयुर्वेदिक दवा कोरोना के ट्रीटमेंट में, जिससे कहा कि 69% लोगों का विद इन 3 डेज रिकवरी रेट और विद इन 7 डेज 100% पेशेंटों की रिकवरी होना, 0% डेथ रेट का होना और जो भी उसके कॉम्प्लिकेशंस है उसका एक साथ खत्म होना, चाहे वो IL-6 है, चाहे वो CRP रेट है, जितने भी उसके कॉम्प्लिकेशंस है, लंग के ऊपर, हार्ट के ऊपर, ब्रेन के ऊपर और नर्वस सिस्टम कमजोर है, लो इम्यूनिटी है, सबके ऊपर एक साथ असर। तो श्वासारी और कोरोनिल और ये अनोतेल जो हमारी इस कोरोना किट में है, ये हमने लॉन्च कर दिया है सबके लिए। तो ये कहते हुए हमें फक्र है कि जिसको करने में लाखों करोड़ रुपए पूरी दुनिया में खर्च हो रहे हैं कोरोना की दवाई खोजने में, उसको हमने यहाँ पर खोजा है और यह मानवता की सेवा के लिए प्रयास किया है। और ये इसके पीछे मकसद एक ही था कि चारों ओर जो लोगों में निराशा है उसको मिटाया जाए और कोरोना के पेशेंट्स को ये हौसला दिलाया जाए। योग से तो हमने हौसला दिलाया था, उससे ठीक किए थे रोगी, वो भी आपने खूब देखे टीवी के ऊपर, लेकिन आयुर्वेद से बिना किसी योग की प्रैक्टिस के, केवल आयुर्वेद से भी हमने कोरोना के पेशेंट क्योर कर दिए हैं। ये बड़ी बात है और पूरे ड्रग डिस्कवरी के साइंटिफिक पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए जो 600 रुपए भी नहीं खर्च कर पाएंगे उनके लिए हम प्रावधान रखेंगे। हरिद्वार से सोमवार से हम ये एक ऑर्डर में ऐप लॉन्च कर रहे हैं, घर बैठे उनको दवा भेज पाएंगे। तो जिनके पास 600 रुपए भी खर्च करने को नहीं होंगे, जो बीपीएल फैमिलीज हैं, जो बहुत गरीब लोग हैं, उनको हम मुफ्त में भी हम ये दवाई उपलब्ध कराएंगे। हमारा उद्देश्य व्यापार करना नहीं, उपचार करना है, कोई कमाई करना नहीं, लोगों की भलाई करना है। इसलिए लोग, अब इतनी बड़ी लैब है, 500 साइंटिस्ट हैं, लोग इनके खर्चे डालते हैं कि हमारे ये खर्चे इतने रिसर्च करने में हुए, इतने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्च हुए, इतने जो है हमारे डॉक्टर्स की तनख्वाह लगी, इतना हमारा इसमें मेहनत लगी। तो वो सब जोड़ते हैं। हमने किसी भी तरह से इसको व्यावसायिक दृष्टि से नहीं बनाया है, हमने सेवा के लिए, लोगों की भलाई के लिए इसको। अगर ये दवा वाकई में सफलतापूर्वक कोरोना का इलाज करता है तो मेरा मानना है कि भारत के लिए बहुत बड़ी बात है और पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि भारत आज भी किसी से कम नहीं है। आज आयुर्वेद ने जिस प्रकार से आज बाबा रामदेव ने आयुर्वेद के माध्यम से जिस प्रकार से कोरोना के बारे में जो भी दवाओं के बारे में बताया या उनको लॉन्च किया है, वो भारतीयों के लिए गर्व की बात है, भारतीय अस्पतालों के लिए गर्व की बात है, भारत के डॉक्टरों के लिए गर्व की बात है और भारत के सारे लोगों के लिए गर्व की बात है। आज आत्मनिर्भरता की मिसाल बाबा रामदेव ने पेश की है, इसके लिए बाबा रामदेव को सल्यूट है। और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर ये दवा सफल है तो भारत में अब कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही
विदेशियों को इसकी ज़रूरत है। सबसे पहले भारतीयों को अगर इसका अच्छा परिणाम मिलता है तो उम्मीद है कि पूरी दुनिया इस दवा का उपयोग करेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।